आज पहले जैसे न रहे वो खेत खलिहान वाले दिन, और ना ही रहे पारंपरिक खेल खिलौने और गुड्डे गुड़ियों वाले दिन। क्योंकि ना अब बच्चे जो हैं नाना नानी की गोद में बैठना चाहते हैं और ना ही दादा दादी के साथ अपना समय बिताना चाहते हैं। उसका सबसे बड़ा कारण है आज संचार क्रांति के युग में हम मोबाइल की दुनिया से निकलते हैं तो टीवी की दुनिया में घुस जाते हैं, और टीवी की दुनिया से निकलते हैं तो मोबाइल की दुनिया में चले आते हैं। तो कुल मिलाकर हमारा खेल का मैदान, हमारा खलिहान, हमारी यारी दोस्ती सब कुछ इन्हीं में सिमट कर रह गई है। अर्थात ग्लोबल विलेज में तो हम आ गए, हम एक दूसरे से तो जुड़ गए, लेकिन ये जो जुड़ाव है इसने हमें सामाजिक एकांत की ओर ढकेल दिया है। लगता है कि सब कुछ हमारे पास यार हैं, दोस्त हैं, मित्र हैं। फेसबुक पर, सोशल मीडिया पर हम दिन भर बिजी रहते हैं अपने दोस्तों के साथ, लेकिन ध्यान में रहे ये सब केवल आभासी दुनिया है। ये एआई वर्ड है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का ज़माना है। तो ध्यान में रखो कि कोशिश भी कर, उम्मीद भी रख, रास्ता भी चुन, फिर इसके बाद थोड़ा मुकद्दर तलाश कर और धूप में निकलो, घटाओं में नहा कर देखो, ज़िंदगी क्या है मोबाइल को हटा कर देखो। ऐसे ही नहीं लिखा जाता था कि अम्मा ज़रा देख तो ऊपर चले आ रहे हैं बादल। ये जो कविताएं, बाल गीत बच्चे पढ़ते थे, मस्त रहते थे, प्रभात टोलियाँ निकलती थी, अब सबको खा गया है ये मोबाइल और एकल परिवार। धीरे धीरे एकता कपूर के सीरियलों ने संयुक्त परिवार को ग्रहण सा लगा दिया है। अब न रहे वो पुराने जैसे रिश्ते, बुआ, चाची, दादी, माई, मौसी। अब परिवार जो है सिमटते जा रहे हैं। हम शादी विवाह भी वही करना चाहते हैं। देखते हैं अगर एक ही लड़का हो, खाता पीता परिवार हो, सरकारी नौकरी करता हो, जेठ देवरानी कम हो, मतलब कुल मिला के हम एकल संस्कृति की ओर बढ़ना चाहते हैं। तो तनाव भी तो आपको अकेले ही लेना पड़ेगा। फिर आप तैयार रहिए, नींद में परेशानी बढ़ाती है आत्महत्या का खतरा। छोटे छोटे बच्चे 10 वर्ष से अधिक आयु के युवाओं को तो मान लीजिए समझ में आता है कि चलिए जॉब के लिए टेंशन है और बेरोजगारी बहुत ज़्यादा है। वृद्धों को भी समझ में आने लगा है कि भाई चलिए उनके पास अब कोई बैठने वाला नहीं बचा है। अब पहले 2-4 बच्चे होते थे, बेटियां ज़्यादा होते थे, अब एक लड़का है हैदराबाद में रह रहा है, चेन्नई में रह रहा है, आना ही नहीं चाहता है। तो वो तो तनाव अवसाद उनका तो समझ में आता है। फिर धीरे धीरे बुजुर्ग जो है वृद्धाश्रमों की ओर चले जा रहे हैं। ऑनलाइन अंतिम संस्कार भी हो जा रहा है, श्राद्ध भी हो जा रहा है, और खाइए केमिकल युक्त खाना, दूध सब्जी। तब आपके बच्चे कैसे कहेंगी माँ का दूध पिया है, पहलवानी लड़ना है तो आ जाओ। आप सब धीरे धीरे अलगाव की दुनिया में हम लोग जा रहे हैं। दरार बन गया है ये मोबाइल, हर रिश्ते में दरार का कारण बन गया है। पत्नी, बीवी, बच्चों सब का अलग मोबाइल हो गया है। तो तनाव तो होगा ही, नींद में परेशानी बढ़ेगी ही आपकी। और उसका सबसे बड़ा कारण है ना समय पे सोना है, ना समय पे जगना है। खान पान भी सब ऑनलाइन, मोबाइल, पिज्ज़ा, बर्गर, चाउमीन। माँ खाना बनाना नहीं चाहती है, पापा जो है बच्चों के साथ समय नहीं बिताना चाहते हैं। तो तनाव तो सबको लेना है, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा। और ध्यान में रहे ये जो नोमोफोबिया आ गई, मोबाइल फ़ोन के बिना रहने का डर, बहुत बड़ा खतरा बनता जा रहा है। आज मोबाइल जो है सर्वव्यापक भगवान के समान हो गया है। प्रभु की मूर्ति हर जगह नहीं होगी, लेकिन ये मोबाइल हर जगह प्रवेश कर गया है। अर्थात सुलभ शौचालय से लेके देवालय तक ये मोबाइल। और ये नींद नहीं खाएगा तो और क्या खा जाएगा। और धीरे धीरे स्मार्टफोन विजन सिंड्रोम भी हो रहा है। बच्चों की आंखों पर भी बहुत ज़्यादा प्रभाव पड़ता है और उनकी रेटिना पर भी प्रभाव पड़ रहा है। नींद नहीं आती है रात में। तो आप लोग अपने बच्चों को कहानियाँ सुनाइए, लोरियों की ओर लौटिए, चाचा दादा बुजुर्गों के साथ क्वालिटी टाइम बढ़वाने का प्रयास करें। फैमिली, फ्रेंड्स, रिलेटिव्स को भी समय दीजिए, बहुत अच्छा होगा। नहीं तो आप भी पागलपन का शिकार होंगे। और बच्चे तो मान लीजिए धीरे धीरे छोटी उम्र में ही परेशान होना शुरू हो गए हैं। तो नमस्कार, नींद में परेशानी से बचें।